नमस्कार, मैं हूं धर्मराज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बेखबरों को बाखबर करने का हमारा ये कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं सियासत की, राजनीति की। एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम महासमर। आज हम महासमर में आपको बताएंगे सूबे में आरएलडी की कमान मिलने के बाद जयंत चौधरी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, क्योंकि वो पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन को तलाश पाएंगे। साथ ही बताएंगे कि पंचायत चुनाव के बाद कैसे बिछ रही है यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात, जिसको लेकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं यूपी के हर मामलों में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कैसे सियासी रोटी सेंक रहे हैं। इन्हीं सब खबरों को अगले आधे घंटे तक हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल का नया अध्यक्ष जूनियर चौधरी यानी कि जयंत चौधरी को बनाया गया है। इसी के साथ जयंत चौधरी के कंधों पर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करना जयंत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आरएलडी के अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी। नए अध्यक्ष जयंत पर नई चुनौती। चौधरी विरासत को आगे बढ़ाएंगे जयंत। जयंत पर जाटलैंड को संभालने की चुनौती। विधानसभा चुनाव में चलेगा गठबंधन फॉर्मूला। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद अब उनके उत्तराधिकारी का चयन कर लिया गया है। आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आरएलडी की कमान जयंत चौधरी को सौंपी गई। पिता अजित सिंह के इस दुनिया से जाने के बाद जयंत चौधरी पर पूरे जाटलैंड को संभालने और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि सूबे की बदली राजनीतिक परिस्थितियों में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में आरएलडी को धुरी बनाकर रखना जयंत चौधरी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। आरएलडी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को बुलाई गई। कोरोना के कारण यह बैठक वर्चुअल हुई। कार्यकारिणी की बैठक में सभी 34 सदस्य शामिल हुए, जिसमें अजीत सिंह के उत्तराधिकारी के चयन के लिए जयंत चौधरी के नाम का प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी मंजूरी दी। जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल की कमान ऐसे वक्त में मिला है जब पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी है। जयंत चौधरी के कंधों पर यह चुनौती ऐसे समय में आई है जब आरएलडी का प्रतिनिधित्व न लोकसभा में है और न विधानसभा में। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी का एकमात्र विधायक छपरौली क्षेत्र से चुना गया, जिसने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं आरएलडी के मुकाबले में 325 सीट जीतने वाली बीजेपी और उनके दादा की विरासत पर सपा कब्जा कर चुकी है। वहीं मोदी लहर के कारण चौधरी अजित सिंह और जयंत चौधरी पिछले 2 लोकसभा चुनावों से अपने मजबूत गढ़ से सांसद निर्वाचित नहीं हो पाए। ऐसे में आरएलडी में फिर से जान डालना जयंत चौधरी की बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। हालिया पंचायत चुनाव के नतीजे आरएलडी के लिए शुभ संकेत भले ही माने जाएं, लेकिन इसी माहौल को साल 2022 तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। जयंत चौधरी को अब राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष चुना गया है। आज कोरोना महामारी के चलते और वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 34 सदस्यों ने सर्वसम्मति से जयंत चौधरी को अध्यक्ष चुना गया है। पश्चिमी यूपी की जाट राजनीति का केंद्र बागपत को माना जाता है। चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजित सिंह तक ने अपने दुर्ग को मजबूत बनाए रखा था, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से यह पूरी तरीके से बिखर गया। बीजेपी को उभार के बाद हालात पूरी तरीके से बदले हैं। बीजेपी यहां से सतपाल सिंह और संजीव बालियान जैसे जाट नेताओं को स्थापित करने में सफल रही। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में संजीव बालियान ने जिस तरीके से संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी बने चौधरी अजित सिंह को मात दी, उससे भी आरएलडी की साख को पट्टा लगा है। इतना ही नहीं, जयंत को भी बागपत में मात मिली। ऐसे में अब जयंत चौधरी को दोबारा से अपनी सियासत को मजबूती से खड़ा करना होगा, तो अपने जाट समुदाय को दोबारा से
आरएलडी के साथ जोड़ने की चुनौती होगी। आज राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई और उस बैठक ने मुझे अध्यक्ष पद पर चुना है। ये एक जिम्मेदारी है, चुनौती भी है। इसमें एक गहरा विश्वास और साथ ही मेरे लिए एक बड़ा सम्मान भी है। सच पूछो, चौधरी साहब के निधन से, उस गम से अभी भी मैं उभर नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि चारों तरफ पूरे देश में कई ऐसे परिवार हैं जिनके साथ आज यही हो रहा है। परिवार का मतलब यही होता है, एक दूसरे का सहयोग करना। आज इस घड़ी में जब पार्टी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, साथ ही मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि दल के सभी कार्यकर्ता, वे सभी लोग जिन्होंने चौधरी साहब के साथ कभी काम किया हो, आज इस मुश्किल वक्त पर सहयोग करें। आरएलडी के नए अध्यक्ष जयंत चौधरी को अगर किंग मेकर की भूमिका निभानी है तो पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम वोटर्स को एक बार फिर से साधना होगा, क्योंकि 2013 के बाद से आरएलडी का यह समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जाट और मुस्लिम अलग अलग खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में एक बार फिर दोनों समुदाय एक साथ खड़े दिखाई दिए। करीब 7 साल के बाद आरएलडी के खाते में खुश होने का अवसर मिला है। चौधरी अजित सिंह के किसान आंदोलन के पक्ष में लिए गए एक फैसले ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को संजीवनी दे दी, क्योंकि ये सरकार हर चीज़ में असफल रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। आप कोविड कोरोना ही देख लीजिए, उसको जिस तरीके से इन्होंने मैनेज करा है, बहुत ही बुरे तरीके से मैनेज करा है। कितने लोग मर गए हैं और ये आंकड़े भी सही नहीं दे रहे हैं। फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, मतलब कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, सरकार हर चीज़ में असफल रही है। तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं सिलेक्शन लड़ने के लिए। आपका नाम? अशोक तोमर। चौधरी साहब, आज छोटे चौधरी की ताजपोशी हुई है और अगली साल विधानसभा के चुनाव है। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे चौधरी साहब? चौधरी चरण सिंह जी से लेके और आज जयंत चौधरी तक ये पीढ़ी सदा किसानों, मजदूरों और गरीबों की लड़ाई लड़ते चले आए हैं और जयंत चौधरी भी उसी पैटर्न पे चल के किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितना भी युवा वर्ग है आज, वो जयंत चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जब चौधरी अजित सिंह जीवन और मृत्यु के बीच में मेदांता अस्पताल में संघर्ष कर रहे थे, तब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 200 से अधिक सीटों को जीत चुकी थी। जयंत चौधरी को इस राजनीतिक विरासत की बारीकियों को समझकर आगे बढ़ना होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि युवा जयंत चौधरी के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि पंचायत चुनाव में सपा ने आरएलडी को समर्थन दे रखा था। इसी के बदौलत पश्चिमी यूपी में कई जिलों में जाट और मुस्लिम मतदाता लंबे वक्त के बाद एक साथ खड़े नजर आए। मेरठ, बागपत, बड़ौत, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तक के आरएलडी के नेताओं को लग रहा था कि 2022 के चुनाव में पार्टी बेहतर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।